पड़ी है। और ऑल्दो ये बात पब्लिकली एक टीचर को नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि आप सब लोगों को हमेशा इल्मी गाइडेंस हर जगह से मिलती है, लेकिन ये सारे ऐसे मामले हैं कि घर वाले भी शर्म करते हैं, दोस्त मशवरे पुट्टे पुट्टे दे देते हैं। आप लोगों को किसी रिलेशनशिप में स्टूडेंटशिप वाले टाइम में एंटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो खुद भी तकलीफ में रहेंगे, दूसरे को भी तकलीफ में डालेंगे। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सीए करने वाले बंदे का मतलब है कि वो दुनिया से थोड़ा सा साइड पे हो चुका है, उसकी अपनी एक टाइमलाइन है। नॉर्मल लोगों की अपनी टाइमलाइन है, वो अपनी टाइमलाइन पे लोगों की शादियां हो रही होती हैं, वो घर बसा रहे होते हैं। सीए वाला बंदा अपनी टाइमलाइन में पहले अपनी क्वालिफिकेशन या एक खास लेवल तक, अपने स्टेज तक पहुंचता है, फिर वो शादी के बारे में सोचता है। तो वट एवर द जेंडर इज, जब आप खाम खा किसी से एफिलिएट होते हैं और उसके बाद चूंकि दोनों में से कोई एक बंदा सीए कर रहा होता है और दूसरा सीए नहीं कर रहा होता, वो एक नॉर्मल इंसान होता है, तो नॉर्मल इंसान को एक नॉर्मल टाइम पे शादी करनी होती है, और जो सीए वाला बंदा है या बंदी है वो अपने टाइमलाइन में चल रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, एक बड़ा गंदा मिसमैच आ जाता है, कंपैटिबिलिटी आउट हो जाती है। एक तरफ के घर वाले चाहते हैं कि जी रिश्ता हो, और दूसरी तरफ के घर वाले कहते हैं बस बच्चा या बच्ची सीए तो कर ले। वो सीए करना तो एक अनसर्टन, इम्पॉसिबल या काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक सा इवेंट है। तो होता पता है क्या होता, ये है कि आप अपनी पसंद की जगह शादी तो कर पाते नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप भी तकलीफ में गुजारते हैं और दूसरे बंदे को भी तकलीफ दे देते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी को तकलीफ मत दें, जो आपको बिला वजह तंग करे, मैसेज करे, आपको किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन दे, आपने कहना है मैं सीए कर रहा हूँ, उसने दौड़ लगा देनी है, ठीक है, आप आज़ाद। तो मैं सीए कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन सेफगार्ड है आपके पास, इतना बेहतरीन आपके पास प्रोटेक्टिव मेजर है। तो जब भी कोई आपको बिला वजह तंग करे, आपको लगे कि मैं खामखा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो अचानक से आंखें बंद करनी है, दिल में सोचना है मैं सीए कर रहा हूँ, फिर चिल्ला के कहना मैं सीए कर रहा हूँ, फिर मैसेज पे लिखना मैं सीए कर रहा हूँ, फिर भी ना समझ आए तो ठीक है, हो जाए जिंदगी तबाह। लेकिन उसकी हो जो नहीं समझ रहा, मिस्टेक वन साइडेड हो, उसका कसूर हो, टू साइडेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सीए कर रहे हैं। औसतन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शादी 27-28 साल के बाद होती है, औसतन। ये औसतन इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड हैं, जिनके वालिदैन का बिजनेस है, वो 24-25 में उनकी शादी कर देते हैं। अगर अपने तौर पे शादी की बात करें तो 31, 30, 32 इस एज में शादियां करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस एज तक कोई आपके लिए रुकने वाला नहीं है। मैं अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बता रहा हूँ, मेरी पौने 28 साल की एज, मेरी ख्वाहिश थी कि 25 साल की एज में शादी हो जाए, क्योंकि मतलब मुझे ये फिनोमेना गलत लगता था कि शादी लेट होती है। लेकिन जब फाइनेंशियल मजबूरियां पड़ती हैं तो समझ आता है कि पहले जो है वो घर का चूल्हा देखना होता है, पहले आपने फाइनेंशियली स्टैंडिंग में आना होता है, फिर उसके बाद आप शादी करते हैं। तो कहने का मतलब है सीए में कौन आता है, अमीरों कबीरों के बच्चे तो नहीं आते, वो लोग आते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ करना है, स्टेबल होना है। और जब वो सीए शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि फ्रंट ऑफिस ने भी उन्हें ख्वाब दिखाया होता है, करते करते उन्हें अपने ऊपर भरोसा भी आना शुरू हो जाता है। तो वो अपने घर वालों को बार बार यकीन दिलाते हैं कि आप मत परेशान हो, वो घर के मकान की छत बह रही है, बस 2 साल के अंदर मेरा मामला क्लियर है, मैं जल्दी से मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी, अब ये घर मैं ठीक कराऊंगा, अब छोटी बहन की शादी मैं करूंगा, अब भाई को मुल्क से बाहर मैं भेजूंगा। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो बंदा जिम्मेदारियां लेता चला जाता है। उन सारी जिम्मेदारियों में ना वो अपनी शादी की बात खुद भी करते हुए अच्छा नहीं फील कर रहा होता। तो ये एक टिपिकल रियलिटी है कि सीए का स्टूडेंट मेल हो या फीमेल हो, ये लोग लेट शादी करते हैं। और कॉमन इंसान, नॉर्मल लोग जो है वो थोड़ा जल्दी शादी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक लड़का सीए का जो 30 साल की एज में शादी करेगा, और एक लड़की जो कि 23 साल की है, जिसके घर वाले कहेंगे इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे, से फॉर एग्जाम्पल, तो टेक्निकली 7 साल आपके लिए तो नहीं कोई होल्ड करने वाला। और अगर कोई होल्ड करेगा भी तो वो 7 साल जितनी तकलीफ से गुजरेगा, ये 1% से भी कम चांस है कि इस माशरे में इतने सोशल प्रेशर के बाद कोई आपका पीयर आपके लिए इतनी देर तक वेट करे। तो वेट करवाएंगे उसे तो वो बहुत बड़े टॉर्चर से गुजरेगा और शायद साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाए। और अगर आप इन्वॉल्व हैं और वो वेट ना कर पाए तो सारी जिंदगी आप भी तकलीफ में रहेंगे, वो भी तकलीफ में रहेगा। तो दिस इज बेटर कि टाइमली ये रियलाइज कर लें कि रिलेशनशिप ड्यूरिंग सीए स्टडीज सिर्फ तबाही है। नंबर 1 तबाही वो आपको पढ़ने नहीं देंगे रिलेशनशिप्स। नंबर 2, पेपर के इंतहाई करीब जाके आप जो है वो अपने कैरियर के बजाय अपने कंबाइंड कैरियर के बारे में सोचना शुरू हो गए होंगे, और फोन पे जो है वो आगे से आगे पता नहीं क्या क्या आप डिस्कशन कर रहे होंगे कि हम 17 साल बाद ऐसे करेंगे और 20 साल बाद ऐसे, और इस तरह से करके पेपर पास नहीं हो रहा। तो एक तो पेपर रुल जाएगा, और पेपर ना रुला या रुला, इन एनी केस दोनों लोग साइकोलॉजिकली मेंटली इतने डिस्टर्ब रहेंगे कि उनसे सीए के पेपर पास होना भी मुश्किल होगा। बाहर लोग पास कर रहे होंगे तो वो एक लाश की तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे। किताब खोल रहे हैं, शक्ल किसी और की नजर आ रही है। अब तो 2 साल हो गए उसकी शादी को। जाहिर है जब नाकाम हुए होंगे, और सीए वाले नाकाम हो जाना है, प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो ये फिल्मों को देख के जज्बाती मत हो जाएं। आप ऐसा नहीं होगा कि ट्रेन पे भागते जा रहे होंगे, अमरीश पुरी जो होगा जाओ ले जाओ सिमरन को, और मसला ही कोई नहीं। आप हकीकी ज़िंदगी में मौजात उतने ज़्यादा नहीं होते, ना इतने फिल्मी एक्शंस होते हैं। असल ज़िंदगी में हर किसी की कुछ घरेलू मजबूरियाँ होती हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं। तो बीइंग अ सीए स्टूडेंट मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि रिलेशनशिप टाइप की चीज़ से दूर रहें। आपको आज नहीं पता लगेगा, आज से 7-8 साल बाद पता लगेगा कि आप कितनी तकलीफ से गुजरे। एकेडमिक डिफिकल्टी, पर्सनल डिफिकल्टी। मैं चूंकि फाइनल में अक्सर रात के वक्त यहाँ बैठा होता हूँ, नहीं कर रहा होता हूँ स्टूडेंट से, तो अक्सर बच्चे जो खासतौर पे काउंसलिंग के लिए आते हैं कि सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, उनके चेहरे को देखते लग जाता है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। वो रिग्रेट की जिंदगी जी रहे होते हैं।
पछतावा और होता है उन्हें, वो कहते हैं काश मैं सीए शुरू ही ना किया होता। तो मैं कहता हूँ दूसरा पछतावा क्यों नहीं करते, काश मैं रिलेशनशिप में गया ही ना होता। तो आज आपके पास सीए तो आपने शुरू कर लिया है, दूसरी तरफ का पछतावे से बचने की ऑप्शन है। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब, सीए के स्टूडेंट ने तो हम जीना छोड़ दें। भाई आप अच्छी एज में क्वालिफाई करो, पैसे के साथ प्रपोज करो किसी को, मजा तो है। अगला कहे कि मुझे दुबई घूमने जाना, दुबई घुमा दो सको, अगला के डायमंड रिंग लेके दो, तो आप ये तो ना हो कि स्टाइपेंड जोड़ते फिर रहे हैं। ठीक है, जोड़ते रहेंगे, 4 साल तक जोड़ेंगे, फिर उसके बाद डायमंड रिंग खरीदने की औकात बन जाएगी। पता है जेब में पैसा होगा तो प्यार करने का भी मजा आएगा। लेकिन आप कहेंगे सर मेरी एज नहीं होगी, अगर आप जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, इतनी दुनिया 23 साल की एज में, 24 साल की एज में, 22 साल की एज में क्वालिफाई कर रहे होते हैं, सब पॉसिबल है। इसलिए कि वो दूसरी तरफ नहीं जाते। तो कोशिश करें कि ऑलरेडी जिंदगी में इतने मसले हैं, एक नया मसला मत लेके आइए। आपका मसला आपके साथ है, आप पढ़ते हुए फोन पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपने अपनी जिंदगी के 2 साल 3 साल 5 साल जाया किए, मुझे कोई दुख नहीं है, किसी और की जिंदगी का मत जाया करें। किसी और की जिंदगी के साल, उसका इमेज, उसका वकार, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर आप उस पर रहम करें, आप काइंडली उसको मत तंग करें, उसको जिंदगी जीने दें, दुआ करें उसके साथ कुछ अच्छा हो और अपने आप को स्टेबल कर लें। अनलेस कि आप चीज़ों को फिल्मी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगर वो 1% से लेस चांस आपके पास है तो कर ले फिल्मी तरीके से एडजस्ट, बता दें घर वालों को कि जी मैं तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो फिर या तो वो चित्र प्रेट कर देंगे अच्छी, या अगर वो वाकई ही पैसा रखते हैं और वो मानते हैं कि बच्चों की छोटी एज में शादी हो जाए, पढ़ते हैं तो रहते ही हैं लोग, ऐसे लोग ज़रा कम ही होते हैं। तो इसलिए ना ये मशवरा है, ऑल द रिवीजन क्लास के बड़ी कीमती टाइम है, बट ये एडवाइस भी बड़ी कीमती है। कोशिश करें इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलेशनशिप में मत एंटर हो ड्यूरिंग सीए स्टडीज़। और अगेन जब सीए कर लें, जब क्वालिफाई कर लें, या कम से कम आप अपनी मंजिल के इतने करीब हो कि बस अब 1-2 पेपर रह गए, आप एक अच्छी जॉब पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर उस टाइम पे ऑल्दो मैं उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को प्रेफर नहीं करूँगा। वालिदैन जब सेलेक्ट करते हैं तो वो उसको ओन करते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेशन को उनके सामने प्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई हमने यहाँ शादी करनी है, सारी जिंदगी उसको ओन नहीं करेंगे। जब उसको ओन नहीं करेंगे तो आप तकलीफ से गुजरेंगे। मैंने इतने सारे कुलीग्स को, इतने दोस्तों को इस तकलीफ से गुजरते देखा है कि वो अपनी पसंद की शादी करने के बाद उनके घर वाले एक अलग एंटिटी है, बीवी एक अलग एंटिटी है, और वो बेचारे अजियत में है। वो इतना कमा के भी गरीब है बेचारे, क्योंकि वो हर वक्त उनके वालिदैन कभी नाराज हैं, कभी बेगम नाराज है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा जी। ठीक, तो बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सीए करने के बाद ऐसे किसी काम में अगर इन्वॉल्व होते हैं पहले तो वो भी गलत है। उस वक्त भी अगर आप उसको नेचुरल तरीके से घर वालों की रजामंदी से करें तो आपको मजा आएगा, क्योंकि है तो जुआ। एक इंसान को आप 5 साल से भी जानते हैं ना, जो इंसान फोन पे जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। फेसबुक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फेसबुक पे आपको जो है वो इतने सारे फेक अकाउंट नजर आते हैं, इतनी ज़्यादा गलत। फेसबुक पे तो आप आज भी पोस्ट कर लें तो आपको एक अननोन से टीचर की सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन नजर आ रही होगी जी सब्जेक्ट में, आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे हैं ये कहाँ से आ गया। तो फेसबुक की एक फेक दुनिया है, सेम गोज विद रिलेशनशिप की दुनिया, इंतहाई फेक होती है। एक दूसरे के सामने अपने आप को बहुत एग्जेजरेट करके बयान करते हैं। तो आप 5 साल से किसी बंदे को जानते हैं, उसके साथ जिंदगी गुजारने से भी ज़्यादा सेफ है कि घर वालों ने जिसको चूज़ किया, क्योंकि ये है जुआ। आपको जिसको आप जानते भी हैं वो भी पता नहीं कैसा निकले, और जो घर वाले आपके लिए चूज़ करें वो भी पता नहीं कैसा निकले। लेकिन घर वाले जो चूज़ करेंगे तो उसमें बरकत भी ऐड हो जाएगी, आपने घर वालों की बात सुनी, प्लस वो भी ओन करेंगे, कम से कम आपका ये आधा मसला तो खत्म हो जाएगा। तो इतना सारा जब टाइम बचेगा आपके पास तो फिर पेपर को फोकस करें। पेपर को फोकस करते करते एमएफए की तरफ आते हैं, और एमएफए के चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल पेस्टल एनालिसिस। हमने पढ़ा, हमने समझा कि